हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। टीयर 1 की सारी शिफ्ट हो चुकी हैं सीजीएल की, तो अब आप लोग टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट करोगे। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली आप ये चाहेंगे कि मैं कहीं से भी पढ़ लूँ, कैसे भी पढ़ लूँ, कितना भी मुझे पढ़ना पड़े, मुझे दी बेस्ट कंटेंट मिल जाए आज के दिन टीयर 2 की तैयारी के लिए, ताकि इसी साल मेरी प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाए। तो आज के दिन पूरे इंटरनेट पर जो दी बेस्ट कंटेंट अवेलेबल होगा तैयारी करने के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दी बेस्ट कंटेंट अपने टीयर 2 के जो बैच हैं, और लोएस्ट फी। क्यों? क्योंकि जो फी है, जब आप टीयर 2 की प्रिपरेशन करते हो तो बच्चों के मन में ये होता है कि पहले जो सिलेबस था वही सिलेबस अब करना है। डेफिनेटली बिल्कुल सेम सिलेबस है। टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस हम सेपरेट नहीं कर सकते, सिवाय कुछ टॉपिक्स के, प्रोबेबिलिटी वगैरह। तो सिलेबस में फ़र्क नहीं है, उसके कारण हमें टीयर 2 की प्रिपरेशन कोर्स से नहीं करनी चाहिए। तो उनके मन में एक बैरियर आता है कि यार क्यों रुपए वेस्ट करें, हम खुद ही तैयारी कर लेंगे। तो जो टीयर 2 का बैच है उसके अंदर मैं क्या करवाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना इस चीज़ को, मेनली क्या डिफरेंस है आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है? देखो, फाउंडेशन बैच जो होता है जिसके अंदर टीयर 1 प्लस टीयर 2 की तैयारी होती है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 मैं बोल रहा हूँ। तो फाउंडेशन बैच के अंदर सारा सिलेबस करवाया जाता है, और यही सारा सिलेबस अपने टीयर 2 में आना है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि टीयर 2 में कुछ नया आना है, कुछ नई तरह के क्वेश्चन आएंगे या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे। भले ही टीयर 2 में एक आधे चैप्टर नए ऐड हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिलेबस चेंज हो गया इसके कारण आप इस बैच को करो। इस बैच को करने का मेन मकसद वो नहीं होता है कि सिलेबस चेंज हो गया। एक दो चैप्टर तो आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मेन क्या है, दोनों जगह एग्जैक्टली सेम चीज़ कराई जाती है। यहाँ पर फाउंडेशन बैच के अंदर सेम सिलेबस करवाया जाता है, लेकिन इसे करवाने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। ये इस पेस पर करवाया जाता है, यहाँ पर बेसिक बिल्ड किए जाते हैं। टीयर 2 बैच जो होता है वो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बैच होता है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बैच, ये नहीं है कि इसके अंदर बेसिक नहीं बिल्ड किए जाते, इसके अंदर एक बार बेसिक कंसेप्ट बताए जाते हैं अच्छे से, लेकिन मेनली रिवीजन आपका होता है और प्रैक्टिस आपकी होती है। तो सारा सिलेबस करवाया जाएगा, लेकिन उसे 2 महीने में कवर करवा दिया जाएगा। तो आपको वही कुछ पढ़ना होता है जो आपने पहले पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको कम टाइम में करनी है। तो इसमें टीचर आपकी मदद करता है। एग्जैक्टली मैं जैसे टीयर 2 बैच को देखता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ, ठीक है? तो इसका नाम टीयर 2 बैच रखा है, मजबूरी में रखा है, क्योंकि इसी चीज़ को बच्चे समझते हैं। अदरवाइज ये क्या है, ये है फास्ट रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच। रिवीजन और प्रैक्टिस को, और ताकि सारा सिलेबस हो जाए। रिवीजन तो मैं हो सकता है आपको थोड़ा सा सिलेबस करवा दूं, ये लो भाई मैंने आपका पूरा मैथ करवा दिया, कहीं कहीं से कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दूं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। इसके अंदर सब कुछ है जो फाउंडेशन बैच में होता है, बस उसी को मेन एफिशिएंट तरीके से करवाया गया। क्लियर है भाई? इनके बीच का फर्क आपको समझ में आ गया? ओके। और अब एक और बात देखो, आपके पास मेंस की प्रिपरेशन के लिए 60 से लेकर 90 दिनों के बीच का टाइम है। या तो 2 महीने होंगे या मैक्सिमम 3 महीने होंगे, हो सकता है 2.5 महीने हो, 2.25 महीने हो, इनके बीच का टाइम आपके पास है। तो इसके अंदर आपने अपने टाइम को बहुत ही समझदारी से यूज़ करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये नहीं है, मान लो सपोज आपने मैथ्स का बैच ले लिया, आपने रीजनिंग का बैच ले लिया, आपने इंग्लिश का बैच ले लिया, कि मैं कंप्लीट मैथ का बैच देखूँ, कंप्लीट रीजनिंग का बैच देखूँ, कंप्लीट इंग्लिश का बैच देखूँ, कंप्लीट ना, आपको ये नहीं करना। सपोज आपने, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट का लो, सिर्फ 1 सब्जेक्ट का लो। मेरे हिसाब से मेनली तो मैथ्स और इंग्लिश के अंदर फ़ायदा होता है बैच लेने का टीयर 2 के लिए। रीजनिंग के कुछ नए टॉपिक हैं वो आपको बस करने होते हैं। रीजनिंग के बैच से सिर्फ उतना ही होएगा कि जो टीयर 2 में जो टॉपिक्स आ रहे हैं नए, और एक आधे कंसेप्चुअल जो टॉपिक होते हैं वो आप करोगे, ठीक है? तो हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। हो सकता है मैथ में जितने टॉपिक्स हैं इनमें से मैं बैच से 15, 16, 17 ही करूं, क्योंकि बाकी मेरे टॉपिक हैं वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये नहीं सोचना अच्छा ये ले लिया है तो लाइन में इसे ऐसे देखूंगा पूरा खत्म करूंगा, नहीं। जो आपके वीक टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नए टॉपिक हैं, वो हम मेनली करेंगे। तो मैथ और रीजनिंग में क्या करना होता है एक बार मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। नंबर 1 आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले पर आपको पढ़ना है भाई साहब नए टॉपिक जो इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगले 20 दिनों के अंदर सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए
नए टॉपिक यानी कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आप कर लो। आप एक बार सबसे पहले ये करो, 15-20 दिन के बाद एक बार फिर से इन्हीं टॉपिक को कर लो, क्योंकि आपने इनको ज़्यादा बार नहीं किया है। क्लियर है? तो आपको थोड़ी एज मिल जाएगी बाकी लोगों से जो इनको लास्ट में करेंगे या जो इनको सिर्फ एक बार करेंगे। तो 2 बार आपने इनकी वीडियो देखनी है और 1 बार आपने इनकी PDF करनी है। तो 3 बार एटलीस्ट आपने इनमें से गुजरना है। ठीक। उसके बाद ये मैंने टॉपिक अरेंज कर रखे हैं वेटेज वाइज, कि कम घंटे में ज़्यादा नंबर से किस टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कितने घंटे का कोई टॉपिक है, साइज कितना और उससे वेटेज कितनी है, कितने नंबर का पूछा जा रहा है। आज तक जितनी भी Tier 2 की शिफ्ट हुए हैं नए पैटर्न में, उनके ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो इनमें से ये जो टॉपिक हैं, इनमें से टाइम के हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये हमें करने हैं। प्लस जो आपके वीक टॉपिक हैं, वीक टॉपिक कैसे पता चलेंगे? मॉक टेस्ट के अंदर जिनके अंदर स्कोर आपको कम आ रहा है, या फिर जो ज़्यादा टाइम लेके जो क्वेश्चन निकल रहे हैं, या जिन क्वेश्चन के अंदर आप उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करते। कुछ टॉपिक में तो आप फील करते हो कि यार इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो मज़ा आ जाएगा, रगड़ दूंगा। कुछ टॉपिक में आप कर तो लेते हो बट उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो भी वीक ही है। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन होगा। किन सभी का? वीक टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और न्यू टॉपिक्स तो सबसे पहले करने ही है। तो इनका कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो इनके अंदर नहीं आता है तो, और आप मतलब वो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करना है? आपने कोशिश करना है कि दूसरा सब्जेक्ट उसमें कोई वीक टॉपिक है उसको आप पहले पढ़ लो। सपोज मैथ के अंदर ये है कि यार रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, एक भी क्वेश्चन में नहीं छोड़ता, सारे कंसेप्ट मुझे अच्छे से आते हैं, तो भी मत पढ़ो, उसकी सिर्फ PDF कर लेना आप कोर्स में से। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इनमें कैसे डील करना है हमने Tier 2 में, ये आपको समझ में आ गया। अगर आप कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो कंटेंट से कैसे डील करना है। ओके जी, समझ में आ गई बात। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बिकॉज अगर 60 दिन मिलेंगे तो कोर्स का सारा कंटेंट आप नहीं देख पाओगे, तो कौन सा पहले देखना है वो मैंने बता दिया। अगर 90 दिन मिलेंगे तो आप कोर्स का सारा कंटेंट देख लोगे, सारे सब्जेक्ट का। लगभग इतना टाइम मिलता है अगर एफिशिएंटली सिलेबस करवा रखा हो तो सारे सिलेबस करने में। ठीक है, ओके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो बिकॉज Tier 1 के ऊपर तो बेस्ट सिलेक्शन हो नहीं रहा भाई, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, इसके बाद इसके मार्क्स मैटर नहीं करते। अब जो मेरिट बनेगी वो Tier 2 के ऊपर बनती है। ठीक है, और Tier 2 के अंदर जो सिलेबस है, Tier 1 के अंदर जो सिलेबस है वो सेम है, लगभग आप ये बोल दो 90% सेम है। इसके अंदर कुछ टॉपिक नए ऐड हो गए। ठीक है, तो इसके कारण बच्चों के मन में कई बार ये आता है कि सेम ही मुझे पढ़ना है, यहाँ पर भी एक आधे टॉपिक जस्ट ऐड हुए हैं, तो अननेसेसरीली मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं खुद ही कर लूँगा। तो मेरी मदद सिर्फ इसमें यही रहेगी कि मैं बस इस सेम काम को जिसको आप कर सकते थे उसी कंटेंट से, मैं उसको थोड़ा सा फास्ट कर दूँगा, थोड़ा सा और एफिशिएंटली कर लूँगा। टाइम सबसे वैल्यूएबल एंटिटी है अभी, उसको मैं बचाऊँगा आपका, बस ये है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो बिकॉज इसके अंदर आप ना झिझको, ये ना रहे कि मैं ज़्यादा फीस रख दूं फिर आपको बार बार सोचना पड़े, तो इसलिए हमने क्या किया, मैथ्स और रीजनिंग में सिर्फ 400 रुपये फीस रख दी है ताकि बहुत ज़्यादा ना सोचना पड़े। तो हमें ये लग रहा है कि यार इतनी की अफोर्डेबल है। ठीक है, और अगर आप मुझसे पूछो इंग्लिश का बैच, तो मैं बोलूँगा अमन वशिष्ठ सर का बैच आप ले लेना, उनकी ऐप पर होएगा। कितने का है, कैसे है, वो मैंने डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मुझे पता है अच्छे टीचर हैं, बढ़िया से पढ़ाते हैं ईमानदारी से। ठीक है, सजेशन जीके का मैं परमार सर को रिकमेंड करता हूँ, तो उनका शायद पता नहीं बैच आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आप देख लेना है। क्लियर है भाई? ओके जी। अब बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? आपको मिलता है भाई सबसे पहले कंटेंट का जो फॉर्मेट है वो मोस्ट एफिशिएंट फॉर्मेट है। मोस्ट एफिशिएंट फॉर्मेट बोले तो स्पेशली रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, यानी कि लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने स्पेशली रिकॉर्ड कर रखी है, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे। क्लियर है? 1% भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, एफिशिएंट रहेगा। टाइम की सबसे ज़्यादा कमी होती है Tier 2 की प्रिपरेशन में, उसका खास ख्याल रखता है ये कंटेंट फॉर्मेट। कंटेंट विल बी अवेलेबल राइट नाउ। अब इसमें आपको ये वो होएगा कि सर ठीक है अभी अवेलेबल हो जाएगा, तो फिर अपडेटेड कंटेंट का क्या? तो अपडेशन का प्रोसेस चल रहा है कोर्स के अंदर। जब आप स्ट्रेटजी की वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे अपडेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे अपने कोर्स को वॉच करना है। उसकी 1% भी आपको टेंशन नहीं लेनी है।
कहाँ लिखा हुआ है, लेटेस्ट सिलेबस आपका कवर हो रहा है और पहले ही दिन आपको सारे टॉपिक्स की वीडियो मिल रही है। उसको कैसे आपने कंज्यूम करना है उस कंटेंट को, वो बता रखा है। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जी हाँ सर। जो भी मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ उसकी PDF मिलती है, ओके। और जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस शीट होती है जिसको हम प्रिंट आउट करवा सकते हैं, यानी कि कम पेजेस के अंदर क्वेश्चन आ जाए, इस फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है। कभी रिवीजन पॉइंट्स होते हैं ताकि एक टॉपिक के सारे कंसेप्ट्स को मिनिमम टाइम में आप रिवाइज कर लो। जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, सपोज रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरे को जरूरत है इसे रिवाइज करने की, तो क्या करूं, उसे क्विक रिवीजन पॉइंट के थ्रू कर लो। वहां पर मैंने 1 घंटे में करा दिया, ठीक है। तो इसका ये फायदा है। और हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट, कंप्लीट सिलेबस होगा, सिर्फ रिलेवेंट होगा, इररिलेवेंट नहीं पढ़ाया जाएगा और सारा पढ़ाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा और लेटेस्ट सिलेबस कवर होगा। नेक्स्ट, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड मटेरियल होगा, टाइप वाइज होगा, लेवल वाइज होगा। एक बार आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैंने सारा कर लिया, डर लगना बंद हो जाएगा। ये डर नहीं लगेगा पता नहीं कहीं से मैथ का क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा, नहीं। जब एक बार हम स्ट्रक्चर में चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये है अपना सिलेबस, ऐसे आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे हैंडल करूँगा, वो डर खत्म हो जाता है फिर, ठीक है। मैं आपको जो मेथड्स बताऊंगा वो आसान होंगे, चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। अगर रटनी भी पड़ी तो कई बार कंपलसरी हो जाता है, मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो रटने में हमें फ़ायदा है, बार बार वो चीज़ आ रही है, तो उसके रटने का ईजीएस्ट वे बताऊंगा ताकि आप ना भूलो। मेरी जिम्मेदारी वो निकालना। यूनिवर्सल तरीके होंगे, ये नहीं है कि इस सवाल पे ये कर लो, इस सवाल पे ये कर लो, इस सवाल के लिए ये रट लो। एक चीज़ बताऊंगा, एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा, वो सब जगह लगेगी, ठीक है। और हाँ, फिर ऐसा तो नहीं है सर ये काम करने के चक्कर में स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, नहीं, वो फास्ट मेथड होंगे। इन्हीं चीज़ों का कॉम्बिनेशन से मैं मेथड जो है आपको सिखाता हूँ। एक चीज़ को बताने के बहुत सारे मेथड अवेलेबल होते हैं, तो जो मेथड इन सभी के ऊपर खरा उतरे वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और खुद को अपडेटेड करता रहता हूँ, अपडेटेड रहता हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अगर आपके पास राइट गाइडेंस होगी तो जॉब आप एक अटेम्प्ट में ले सकते हैं, बशर्ते, शर्त क्या है कि अगर आप मेहनत करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कोर्स ले लो तुम्हारी जॉब पक्की, मैंने 60 गांठ नहीं कर रखी SSC के साथ, ठीक है भाई। हाँ, एनरोल करने से पहले आप कोर्स का जो कंटेंट है, कोर्स के जो लेक्चर्स हैं, वो एनरोल करने से पहले आप पूरे टॉपिक भी देख सकते हो, पूरे टॉपिक। क्योंकि मान लो मैं यहाँ पर झूठ बोल के चला जाऊँ, मेरी बात पर आप विश्वास करो मत करो, मैं आपको कंटेंट एक टॉपिक का नहीं, मल्टीपल टॉपिक का आप खुद जाकर देख लो कि ये है, उसी तरीके से बाकी टॉपिक होंगे। सारी चीज़ें जो कोर्स में मिलेंगी, QRP हो गए, हैंड रिटन नोट्स हो गए, वो सारे कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इवन कोचिंग सेंटर की जो ऐप है उसे आप इंस्टॉल कर लो, ऐसी वो ऐप दिखेगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे पेड कोर्सेज डेमो, तो मैंने करके रखा है। कोर्स के अंदर जो कंटेंट अवेलेबल है, जो राइट नाउ मैं दे रहा हूँ, उसी का कंप्लीट कई टॉपिक दे रखे हैं, तो वही चीज़ दिखेगी जो कोर्स में है। ये नहीं है कि 2 घंटे में मैं आपको इम्प्रेस कर दूं, अरे वाह है, और फिर पता लगे अरे कोर्स में तो कुछ है ही नहीं। तो कंप्लीट टॉपिक दे दिया, उसे पता लग जाएगा हाँ कि भाई कितनी क्वालिटी है, और एक टॉपिक नहीं मल्टीपल टॉपिक। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे पेड कोर्स डेमो के ऊपर, तो ये खुलेगा। व्यू कोर्स के ऊपर क्लिक कर देना ऐसे, तो फिर क्या होएगा, ये खुलेगा। यहाँ पर मैथ का डेमो है, यहाँ पर कंप्यूटर का, यहाँ पर रीजनिंग का। तो जब आप मैथ को खोलोगे तो यहाँ पर ये टॉपिक्स आपके खुलेंगे। यहाँ पर क्विक रिवीजन पॉइंट होंगे इन सारे टॉपिक्स के जो फ्री में अवेलेबल हैं। यहाँ पर नोट्स होंगे हैंड रिटन इन सारे टॉपिक्स के जो फ्री में अवेलेबल हैं। नंबर सिस्टम आप पूरे का पूरा देख सकते हो, एवरेज आप पूरे का पूरा देख सकते हो, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम पूरे का पूरा देख सकते हो, ट्रिगोनोमेट्री पूरे का पूरा देख सकते हो। ये यहाँ पर क्यों पढ़े हैं मैं आपको बता दूँ, ये इसलिए पढ़े हैं क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बच्चों को प्रॉमिस किया था कि टियर 1 से पहले ये टॉपिक मैं आपको क्विक रिवीजन बैच में करवाऊंगा, मैं नहीं करवा पाया। तो फिर मैंने उनको टियर 2 का मटेरियल दिया क्योंकि प्रॉमिस किया था। तो अगले कुछ दिनों के अंदर 4 to 5 डेज या 6 to 7 डेज, इनके अंदर इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इन टॉपिक्स को बंद कर दूंगा, मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है। वो उन बच्चों को प्रॉमिस किया था इसलिए दिया था। तो उसके बाद में एक ही टॉपिक रखता हूँ, कंप्लीट एक टॉपिक फ्री, कि किसी को भी फोमो ना हो, दिल ठोक कर कि हाँ ये कंटेंट मुझे मिलेगा, फिर वो एनरोल करे।
ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं बच्चे के कि हाँ मुझे समझ में आएगा, हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, ये टॉपिक मेरा अच्छे से हो गया, ऐसे ही आपने सारे टॉपिक करवाने हैं, तो हाँ मैं इस कोर्स से पढ़ना चाहूँगा, ऐसे दिल ठोक कर बच्चा एनरोल करे। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आपको खुद पता लग जाएगा कि ऐसे आपने टीयर 2 के लिए आप ऐसे पढ़ना चाहते हो कि नहीं। तो हाउ टू एनरोल, इवन कोचिंग सेंटर की ऐप जो है आप इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर से, यहाँ पर ऐसे खुलेगी, पेड कोर्स दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिर ये इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें टीयर 2 बैचेस के ऊपर क्लिक करना, कंप्यूटर का टीयर 2 बैच आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मैंने लिखी ही नहीं है कंप्यूटर की फीस, तो कंप्यूटर जो है वो भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर है और उसकी फीस जो है इतनी रखी हुई है भाई, क्योंकि बच्चे लाइटली लेंगे इसको, फ्री में कहीं कहीं से करने की कोशिश करेंगे, उनको उतना बढ़िया मटेरियल मिले ना मिले। और अगर कोई ऐसा टीचर है कि भाई हाँ एक्सपीरियंस टीचर है, कई सालों से पढ़ा रहा है, वो कंटेंट दे रहा है, तो देन वो कुछ फीस चार्ज करता है, तो जितनी मिनिमम हम लेकर आ पाए उतनी मिनिमम हम लेकर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर का बैच होगा, तो टीयर 2 बैचेस इसको क्लिक करोगे तो ऐसे ये खुल के आएगा, ये मैथ का टीयर 2 बैच होगा, ये रीजनिंग का टीयर 2 बैच होगा। ठीक है भाई, जैसे ही सपोज आपने मैथ्स का बैच ऐसे ओपन अप कर लिया, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी वीडियो मिलेगी, यहाँ पर आपको मैथ्स का सारा कंटेंट मिलेगा। इस टेलीग्राम के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल मिल जाएंगे, वो बच्चे जो कोर्स के अंदर एनरोल्ड है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर टीयर 2 के मॉक्स हैं, ये फिलहाल कुछ मॉक्स पड़े हैं, लेकिन मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो मॉक्स लेकर आऊँगा, उन्हीं से हम तैयारी कर लेंगे, आपको और मॉक्स की ज़रूरत नहीं है, इनकी भी नहीं है, यूट्यूब के ऊपर ही कर लेंगे, या फिर यूट्यूब के ऊपर जो मैं मॉक लाऊंगा उससे अलग अगर इनमें से जो मॉक होंगे मैं सिर्फ वो यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, मेन बात ये है भाई, अगर आपको 1% भी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करना व्हाट्सएप करो, ठीक है, और या फिर कॉल कर लो। ये जो नंबर है ये लगातार चलता रहता है, मंडे टू सैटरडे 9 AM, जब ऑफिस में काम करते हैं बंदे, 9 AM टू 5:30 PM। अगर सपोज आप संडे को मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे, तो संडे को तो कोई बंदा इस मैसेज को देख नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, मंडे को वो आकर देख लेंगे। बार बार ऐसे मैसेज मत करो, मेरे मैसेज को देख लो, फिर आपका मैसेज लेटेस्ट में आ जाता है, हम डेट के हिसाब से देखते हैं। अपनी क्वेरी छोड़ दो, डेफिनेटली सोल्व होगी। ठीक है भाई, इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाह रहा था। बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। एटलीस्ट इन टॉपिक्स का फ़ायदा आप उठा लेना, सपोज आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट ये आप देख लेना, जब तक टाइम है तब तक आप इनको डेफिनेटली कंज्यूम कर लोगे। ठीक है, ओके जी।